हर एक व्यक्ति का रिजल्ट उसके कर्मों के ऊपर आधारित होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अरदास करो, आप सत्कार्य करो, इसका जो पुण्य एक्यूमुलेट होता है, इसके लिए कहा जाता है कि न जाने आज किसकी दुआ रंग लाई कि आज तू बच गया। यही मैं कहता हूं कि जब आप कि बिजनेस में कभी लॉस हो जाए और कर्जा अगर चुकाना हो तो आपकी बैंक की सेविंग या फिक्स डिपॉजिट वहां आपको मदद करती है। ये आज जो आप पुण्य कमाते हो, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अरदास करो। 5 समय की अरदास करना तो वो तुम्हारा फर्ज है, और ये जो फर्ज है, ये फर्ज तो तुमको अदा करना ही था, ये तुम्हारा सेविंग नहीं है। 5 टाइम की अरदास के ऊपर जो करते हो वो सजदा है, वो कमाई है। इसके साथ साथ में जो तुम सत्कार्य करते हो, सत्संग करते हो या किसी को मदद करते हो, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है। अगर आपने सतनाम में आकर कहीं ना कहीं इस तरह से कोई कार्य किया है, वो फिक्स डिपॉजिट में जमा हुआ है। और ये फिक्स डिपॉजिट के खेल के बीच में बम्पर ड्रॉ कहते हैं, जिस बम्पर ड्रॉ को मैं ये कहूंगा, जिसको कहा जाता है कि साहिब राजी होना, वो अनंत पुण्यों का, अनंत खुशियों का समूह है। सदगुरु है अनमोल, इसके आखिरी लाइन में कहा है कि राजी पा मही भेद। वो बहुत बड़ी बात है जो मैंने मेरे साहिब से सीखी है। राजी पा जेटलो मोटो वरदान कोई ज नहीं। मेरे गुरु साहब राजीपा के ऊपर बहुत सुंदर फरमाते थे। वो एक दृष्टांत देते थे कि अगर साहिब राजी हो जाए, उनकी मौज आ जाना, इसको कहते हैं, उनकी अगर मौज आ जाए तो क्या मिल जाता है। वो हमेशा कहते थे, तुम्हें जब सब लोग बैठते थे कि मुझ में मौज लाना सीखो, मेरी मौज आ जाए तो तुम्हें क्या कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा कहते थे। मेरी मौज लाना सीखो, मेरी मौज को बुलाओ। तो उसका एक दृष्टांत देते थे कि जब पूर आता है, बाढ़ आती है, तो जब नदी पागल होती है तब वो गांव के गांव को खदेड़ कर ले जाती है। उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, खींचा जाता है, मकान, गाड़ी, पैसा, धन, जवाहरात, क्या कुछ, सब कुछ घसीट कर वो समुंदर में डाल देती है। ठीक इसी तरह से जब साहिब में मौज आती है तो उनके पेटाल में रहे हुए कितनी सिद्धियां और कितने प्रेम, कितनी अलौकिकता, वो सब समूह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये कहता है कि ये બધું તારામાં ઠલવાઈ जाए, वो तुम्हारे अंदर सब प्रवेश हो जाएगा। ये सबसे बड़ा शॉर्टकट है। ये इसका वो बहुत, इसके बारे में वो बहुत सुंदर बताते हैं, इससे बड़ा कोई शॉर्टकट जगत में नहीं है। ये सीधा कहते थे, तुम्हें मौज लाना आना चाहिए, इससे बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं है। और मौज अगर आ गई और उस मौज के अंदर वरदान मिल गया, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। विना जाप्य न सिद्धेत, विना मंत्रे न सिद्धेत, इसे कहते हैं। विना यज्ञे न सिद्धेत, विना जाप्य न सिद्धेत, विना तीर्थे न सिद्धेत, विना मंत्रे न सिद्धेत, विना यज्ञे न सिद्धेत, विना जाप्य न सिद्धेत। ये एक मौज है, क्योंकि हर एक क्रियाओं के बाद वरदान कौन देगा? साहिब। अगर सीधा ही मिल जाए तो, पर मौज लाना आना चाहिए। इसके लिए वृत्तियों का एकाकार होना जरूरी है। इसीलिए हमेशा कहूंगा कि ये जो आप कुछ कमाई करते हो, या तो आपने कुछ ऐसा कभी कर दिया जिससे एक दुआ आपको लगी, ये एक कूपन है। वो एक एक दुर्घटना या तो कुछ आने वाली आपदाओं में एनकेश होकर आपको सेफ साइड करती है। वो इसलिए क्योंकि आप सतनाम में चल रहे हो, और दूसरी चीज है कि आप ईश्वर के कार्य कर रहे हो। अगर तकलीफ आती है तो समझ लेना आपने ईश्वर के विरुद्ध कोई कार्य किया है, आपने खिलाफत जाहिर कर दी। मालिक और उनके हुक्म के खिलाफ जो चलता है, इसलिए कहता हूं कि पल्ला भारी रखना
कुफ्र का पल्ला बढ़ न जाए, ईमान का पल्ला गिर न जाए, इसके ऊपर खास ध्यान रखना। आपके शब्द की कमाई, सतनाम की कमाई बढ़नी चाहिए और गुरुद्रोह नगुरापन घटना चाहिए। और यही तप है। सुर शब्द मार्ग में, सतनाम में कोई और तप है ही नहीं। तुम्हें कहाँ उपवास करवाया जाता है, तुम्हें कहाँ तीर्थ करवाया जाता है, तुम्हें कहाँ चोटी रखवाई जाती है, तुम्हें कहाँ दाढ़ी रखवाई जाती है, तुम्हें कहाँ वेशभूषा में रखा जाता है, तुम्हें कुछ, तुम्हारे ऊपर तो कोई नियम है ही नहीं। सिर्फ यही तो तप है। इतना भी तप जो होता है, ये तक तुम अगर अदा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे जैसा कोई गरीब इस दुनिया में नहीं है। गरीब उसे कहते हैं। गरीब की परिभाषा क्या है? जो परमात्मा को राजी न कर पाए, दिल का गरीब है। क्यों? क्योंकि मन का आवरण है। वो दिल खुश नहीं हो सकता, वो मौज में नहीं आ सकता। जो खुद ही मौज में न आए, वो किसी और को कैसे मौज में लाए? सीखना पड़ता है। समय जाता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। थोड़ा समय जाएगा, प्रयास जारी रखें, प्रयास उत्तम रखें। बंदगी साहब।